देन यू जंप, इस तरह से किया। नो सूनर ही फायर्ड, मैं जंप मारने के लिए उठा था, उसने फायर किया, उसने रिटेलिएट किया तुरंत। मतलब मैं जंप मारने के लिए हाथ दीवार पे रख के आई वाज अबाउट टू जंप ओवर इट, और वो उसने फायर भी शुरू कर दिया। मतलब इट वाज क्वाइट टाइम। स्टैंड बाय गो बोला, वी थ्रू द ग्रेनेड एंड वो फायर शुरू किया, मैं आई वाज अबाउट टू क्लाइम ओवर द वॉल, और उसने रिटेलिएट किया तभी, और रिटेलिएट किया, और सुरजन वेंट डाउन ठक। मैं बोला अरे इसको क्या हो गया। देन आई सॉ हिम, देखा तो हिज आईज वर रोल्ड अप। आई गेव हिम सीपीआर, ब्लो किया, एंड ही गेव टुक अ बिग ब्रेथ। उसने ऐसा लिया, मैं बोला वाओ। How transition to the NSG? Because so far you have been in the jungles, you have been everywhere, Now, all around the countryside. my then commanding officer, कर्नल एस एस बाजवा, दैट टाइम मेरे 6 साल की सर्विस हो गई थी। ये हम कुपवाड़ा जाने के पहले की बात है। तो मेरे 6 साल की सर्विस हो गई थी, एंड नाउ इट वाज टाइम टू गो आउट ऑफ द यूनिट ना फॉर। And married? हाँ Married by then? हाँ हाँ, आई वाज मैरिड, आई मैरिड एज अ लेफ्टिनेंट ओनली, Okay. बिकॉज एज इट इज आई हैड जॉइंड लेट, तो आई Okay. वाज अगेंस्ट माई एज, तो वैसे ही शादी का टाइम हो ही गया था, तो आई मैरिड एज अ लेफ्टिनेंट ओनली। मेरी शादी हो गई थी। मैं तब आई वाज इन नागालैंड ओनली, तो नागालैंड से ही वहां पर तब 5-6 साल हो गई थी सर्विस। माय कमांडिंग ऑफिसर देन ही वाज वेरी गुड एट मैनेजिंग ऑफिसर्स ना, उनकी पोस्टिंग है बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी है। मैंने बोला यार ये तुषार ना, ये ऐसी चीजों में ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। एनएसजी, फिर वो क्या बोलते हैं, Tutu establishment and all those such organizations, he is fit to be there and he will do well. He could. तो उसने बोला, he called me, Tushar, you have got your posting orders. ओके सर, राइट सर। मैं भी खुश था, क्योंकि कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है ना, तो यू फील गुड कि बाहर Yeah. जाके। बोला हाँ सर, कहाँ? यू आर गोइंग टू एनएसजी। तब एनएसजी के बारे में इतना पता नहीं था सर। देन ही टोल्ड मी अबाउट एनएसजी। बोला हाँ, समथिंग इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है। काली डांगरी, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक डांगरी एंड स्टाइल एंड ऑल दैट। अपना ये बाकी क्या ऑपरेशन क्या होने वाला है, क्या है, वो साइड में रह गया। वो पिक्चर फिर ना, तब तो गूगल विगल तो कुछ था नहीं, तो कहीं से भी कहीं से पिक्चर विक्चर मेरे को ऐसा फोटो वीटो कहीं दिखा होगा, कहीं 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 से आई कुड मैनेज दैट। ओ माय गॉड, गुड यार, ब्लैक डैंगरी एंड ब्लैक गॉगल्स, आई मीन लाइक स्मार्ट यार। ऐसे मतलब वो अलग ही पिक्चर बना लिया हमने। चलो गए एनएसजी, गए, और 3 मंथ्स का प्रोबेशन होता है। हाँ सर, देयर इज Yes. प्रोबेशन ऑफ 3 मंथ्स, 12 वीक्स। मैं जिस दिन गया, माने सर, आई फेल सिक Oh. वेरी फर्स्ट डे। आई आई गॉट वायरल। Oh. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, माई बॉडी वॉज पेनिंग, वॉज सीवियर वायरल, जबरदस्त। 2-3 दिन हो गए, और 6 डे 7 डेज अगर हो जाता है, कैटेगरी मिल जाती है 7 डेज में, अगर यू आर एडमिटेड हॉस्पिटलाइज, देन यू आर आरटीयूड, यू आर सेंट बैक टू द यूनिट। Which is some sort of disgrace going back to unit. डिसग्रेस क्या हुआ, तो बीमार होके आ गया, मतलब Uh, साला ऐसा भी नहीं कि साला कुछ का यार। मैं बोला ना, 4 दिन हो गए थे, सिर्फ 2 दिन बचे थे। 5वें दिन आई रैन अवे फ्रॉम हॉस्पिटल, एनएसजी हॉस्पिटल। शाम को मैं भाग गया, और 51, और मेरे पोस्टिंग ऑर्डर आ ही गया था 51 में, तो उन्होंने देखा था 51 का है, तो 51 एसएजी में एक ही कैंपस में था, हॉस्पिटल भी था, 51 भी वही थी। तो 51 यूनिट में आ गया, रिपोर्ट किया ना, योर ऑफिसर। अच्छा, मैंने यूनिट में भी रिपोर्ट नहीं किया था। सॉरी oh. सॉरी सॉरी सॉरी,
सेंटर में प्रोबेशन के लिए जाते हैं, नॉट 51, ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट चली गई कि वन ऑफ योर प्रोबेशनर ही हैज रन अवे फ्रॉम दिस थिंग, हैज ही कम देयर? बोला हाँ ही इज हियर। तो उनको भी मैसेज मिल गया था कि ये एडमिट, बोला कि कैसे हो? हाँ मैं आ गया, हाँ हो गया अभी ठीक है, मैं वीक, बहुत वीक था, बहुत वीक हो गया था मैं। तो फिर उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन एक्शन किया, मतलब डिसिप्लिन एक्शन क्या लेंगे मेरे से, फिर वो क्या वो लेंगे मेरे अगेंस्ट। उन्होंने फिर मेरे से लिखवा लिया कि एनीथिंग हैपेंस टू यू, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड ऑल दैट, कागजी कार्य। ओ मैंने लिख के साइन सुन करके दे दिया, मतलब जाए, क्योंकि 4 दिन हो गए थे, अभी अपने पास सिर्फ 2 दिन थे, कहीं बीच में भी 3 महीने काटने थे। तो तो और उस पे आई में जैसा है नहीं कि है ना, वो हो गए रेलीगेट हो गए, पिछले टर्म में हो गए, ऐसा भी नहीं है, यू आर सीधा आरटीयूट। सो वो एक बड़ा वो था। बट आई एम टेलिंग यू, तो एट 4th 5th डे मैं पीटी में आया, मॉर्निंग में, मॉर्निंग शुरू हुआ, मैं दौड़ा, किसी तरह दौड़ा, धीरे धीरे करते 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 2-3 दिन, 2-3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब मतलब हमारा डाइट भी मैंने इस तरह से कर ली थी, मेरे एक जो प्रोबेशन भी मैं उस तरह से करता रहा, मतलब ट्रेनिंग करता रहा। एंड आई गॉट बैक माय एनर्जी बैक, आई गॉट माय स्ट्रेंथ बैक। एंड अगर जैसा घोड़े की तरह दौड़ते रहे, मैं भागते रहे, मैं फिर ऑब्स्टिकल कोर्स दैट द टफेस्ट ऑब्स्टिकल कोर्स इन एशिया, आई कांट से अबाउट वर्ल्ड, बट एशिया में तो टफेस्ट है। देयर आर 26 ऑब्स्टिकल्स। Okay. 13th ऑब्स्टिकल इज 26 फीट वॉल। Okay. और 12 ऑब्स्टिकल्स आर ऑल यूजिंग हैंड्स, हाथ भर जाते हैं। 13th obstacle is 26 feet wall. Again, that is a smooth wall and a rope hanging from there, and you have to just climb with पैर दीवार पे मार मार के, and there are no grooves on that wall, no where you can have a foothold, कुछ भी नहीं, स्मूथ होता है। और ऐसे ऐसे करके जस्ट ऐसा फास्ट ऐसे कर, वो भी हाथ। 13th वाला जो था, नंबर भी 13th में ही रखा था उन्होंने, वो ऑब्स्टेकल, उसको पार कर दिया, मतलब ऑब्स्टेकल कोर्स कंप्लीट हो गया, मतलब क्योंकि उसके बाद भी और 13 है, Okay. बट यही पार करने के बाद तो 14th में जाएंगे। I know. इधर ही अटकते थे, मैं भी अटका शुरू में, क्योंकि इतनी ताकत आई नहीं थी, हाथों में आई नहीं थी, पर करते कर देन आई क्लियर, वो 13th हुआ। उसके बाद तो फिर 14 15 करते 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 फिर ऑल 26, एंड आई एग्जिट, मतलब I excelled there. This 13th obstacle which you said is means it's a vertical rope and It's a wall, straight wall. ऊपर विंडो है, ऊपर विंडो है, विंडो के वहां पे बार है, बार पे रस्सी बांध के एक सिंपल, इट गोज ऑल अराउंड द वॉल, बस। So you hold the rope and then it is all arm par. Okay. Arm par. It is allowed to hold with your feet, अपना जैसे वर्टिकल रोप करते हैं, पैर से पकड़ के हम कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। पर उसपे क्या होता है, कंपटीशन होता है ना, उसमें टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करते रहोगे तो वी हैव टू लर्न दैट टेक्निक ऑल्सो। जितना हाथ पे करोगे उतना यू विल बी फास्ट। So you use the feet also and use the हाँ, पैर से सिर्फ ऐसे दीवार पे यूं रखा और यूं चढ़ गया ऐसे, इट इज जस्ट लाइक दैट। So this Belgaum commando and this commando in the NSG, there are a lot of difference. हाँ, obviously that commando course is different. This is different. Here, then we have got firing. Here the role is different. We have got room intervention, train intervention, hijack, counter hijack. वो तो उसको देखते हुए उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, तो इसके कहानी अलग है। रॉक क्लाइंबिंग, तो ये सब रॉक क्लाइंबिंग कमांडोज में भी होता था, तो इधर भी अलग ही वर्जन था इसका, इधर इक्विपमेंट होता था। Tushar, you have done something with the Marine Commando of US also. So how do you compare that training and this? That commandos in US was more of a, I had gone from NSG only. अच्छा, इसके बीच में मैं 10 SF में भी जाके आया हूँ। Okay.
मेरे सीईओ ने बोला यू गो टू एसएफ, तू जा उधर, यू विल डू वेल। मैं जाके प्रोबेशन करके पास पूछ करके अच्छा, वापस आई केम बैक। मतलब स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन आल्सो डिड? वो भी कर ली। मैं बोल रहा हूँ ना, आई डिड ऑल कमांडो कोर्सेज अंडर दिस गाय। Oh, so that is while being in the NSG, you have gone for हाँ S. हाँ 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 हाँ, Oh, यस। तो एंड इन टू दिस वाज इन 2001, okay, आई वेंट फॉर 3 months, वो करके आ गया। okay, okay, देन इन दिस मरीन्स वाला यूएस वाला था, इट इज इन 2000। okay. So we self and few of my course mates, we were selected, हमारी physical fitness, plan presentation, ये वो सब देख के we were selected। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स भी थे, तो एक डेलीगेशन बना था, तो we had gone for that course। That course was basically a crisis response team course, Okay. under anti-terrorist assistance program, ATAP। उस ऑर्गेनाइज उसके अंडर, एंड इट वाज गिवन बाय देयर सिक्योरिटी फोर्सेस, मरीन्स एंड ऑल। तो उन्होंने वो किया था। इट वाज देयर इन अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको स्टेट। Was it done for you also that in this Marine, US Marine, they try to teach you that how to paradrop in the sea? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं था। एक्चुअली इन्होंने ये रूम इंटरवेंशन, बिल्डिंग इंटरवेंशन, उनके टेक्निक सिखाए। Okay. क्लाइंबिंग द वॉल, रैपलिंग हेड डाउन, फिर बस इंटरवेंशन, एयरक्राफ्ट इंटरवेंशन, वो ऑल दोस थिंग्स, वो सब हुआ। इट वाज क्वाइट टफ था, बट हमारे लिए इतना टफ नहीं था। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, हम जब व्हेन वी लैंडेड इन अल्बुकर्की, तो वहां पर वी हैड मिस्टर अर्नी करके हमारे एक लिएजन ऑफिसर थे हमारे साथ ना, तो उन्होंने बोला जेंटलमैन प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ, प्लीज हाइड्रेट और डाई, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था। मैं बोला क्या हो गया यार, इट्स अ डेजर्ट एंड हाई एल्टीट्यूड ये वो। बोला क्या है पता नहीं, हाई एल्टीट्यूड और व्हाट इज द डेजर्ट सो। उनका डेजर्ट मतलब अपने जैसा नहीं, उनका डेजर्ट मतलब सब कुछ है। हरियाली भी है, थोड़ा सा व्हाइटिश डेजर्ट है, और माउंट और हिल, जिसको वो एल्टीट्यूड बोल रहे थे, दोज माउंटेन्स वर लाइक अ पिंपल। तो हमारे लिए तो हमको क्या बता रहा है एल्टीट्यूड क्या चीज है। बट वो हम मन ही मन, हम भी लाफिंग, मतलब हम लोग स्माइल मार रहे थे, अच्छा ये एल्टीट्यूड है इनका, मतलब ऐसे। इट वाज जस्ट लाइक अ पिंपल हमारे लिए तो ऐसा। उनके 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 यहाँ है ही नहीं, इतना है ही नहीं। बट दे कंसिडर दैट आल्सो दिस थिंग, एंड दे एक्चुअली प्रोफेशनल लोग हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, कोई शक नहीं है उसमें। नेचुरल। तो वी हैड अदर कंट्रीज के भी कुछ थे हमारे साथ, और वी डिड वेरी वेल। और इंडिया एज इट इज अपना एंड्योरेंस सॉलिड होता है, इजराइल इज वेरी गुड। तो मतलब एंड यूएस के जो कमांडोज बोलते हैं ना, दे विल बी लाइक ए ह्यूज बैग, बल्कि इस तरह के ना आर्म पावर, पर दैट एंड्योरेंस नहीं होगा, वो हाफने लग जाएंगे। और हम ऐसे लीन मीन कमांडो, हम लोग और इजरायली सब ऐसे मरियल थे, मतलब ऐसा लगेगा भी नहीं ये कौन से कमांडो आ गए टाइप, बट थी ताकत। एंड अच्छा, मतलब द ट्रेनिंग वेंट ऑफ। So, Tushar, when and how this incident of when you participated in the Operation Akshardham, इसके बारे में थोड़ा शुरू से बताओ कि how this thing happened. So this must be a very every time recalling your. This is the operation which has actually catapulted my career. Yes, of course. Catapulted my career, and after that also. So yes. So I got full regards. Now, what has happened is in 2002. Yeah. September 24th. थोड़ा mic नजदीक 24th. Can you hear me now? Yeah, it's better. Yeah. September 24th. बस आने वाली है। So 24th 2002. I had come back from game parade. Game parade से आया था, ट्रैक सूट में था, पसीना पसीना खेल कूद के आए थे। शाम को 5 साढ़े 5 का टाइम था, तो I was sitting in the lawn
अपना घर के लॉन में बैठा था, वाइफ के साथ चाय पी रहा था। थोड़ी देर में एकदम व्हेन वी वर हैविंग टी, माय रेडियो सेट स्टार्टेड साउंडिंग, आवाज आवाज आने लगी उसमें से। वी हैड अ मोटरोला, एक छोटा सा एक मोटरोला आता था, Yes. क्या मोटरोला का मोबाइल आता था, इंस्ट्रूमेंट, मोटरोला छोटा सा। तो वो नया नया आया था, ये 2000 नया नया आया था, वो दिया था। आई वॉज अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर। Okay. तो अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर, एज अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर में क्या होता, वी हैव गॉट आवर ड्रिल्स कि ऐसा कुछ मैसेज आता है, यू डोंट टेक, कोई ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ, यू गो स्ट्रेट टू Airport. एयरपोर्ट। वहाँ एआरसी के एयरक्राफ्ट होते हैं, एंड एआरसी के एयरक्राफ्ट होते हैं अपने, आयल वगैरह, वहां पे जाते हैं। नाउ ये सब आया, देन आई टोल्ड माय वाइफ, यार ये कुछ समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट स्विच ऑन द टीवी। शी स्विच ऑन द टीवी, और टीवी में वो आ रहा था अक्षरधाम मंदिर का, कि टेररिस्ट, तब उसमें 3 टेररिस्ट करके आ रहा था। तो जो भी मतलब उस टाइम पे ऐसा आ रहा था, टेररिस्ट दे हैव मतलब killed so many people, they have entered into the अक्षरधाम टेम्पल। ये ये मतलब ये एंट्री हुई थी उनके 3 4 3:30 4 बजे के करीब। ये हमको हमने 5:30 बजे तो मैंने टीवी ऑन करके देखा था ना, ऐसा ऐसा हुआ जब ये सब। तो जो भी है अपना, जो भी कोड होता था वो बोलते थे। तो वो आया था, तब मैंने टीवी ऑन करके मैंने चेक किया, तो देखा तो अक्षरधाम मंदिर में ये सब चल रहा था, टीवी में आ रहा था। इसमें नीचे आ रहा था कमांडो पुलिस, गुजरात पुलिस कमांडोज मार्टर्ड टू, ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा था। एंड आई कुड सी डेड बॉडीज भी दिखा रहे थे ब्लर करके, एंड ना वो आई कुड सी दैट पूरा मैहम देर, पूरा मार काट खूब, मतलब टीवी में देखा थोड़ी देर में, ओहो दैट इज द सिचुएशन। तब तक कॉल आ गया, मोबाइल पे कॉल आया ये वो कि यू हैव टू मूव। मैं बोला सर आई एम रेडी। तब तो मेरी जिप्सी भी आ गई, माई जिप्सी केम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जिप्सी में मेरा सब कुछ था, बैटल गियर पूरा वही था, एमनिशन, हथियार हथियार सब कुछ उसी। अलर्ट स्टेटस में सब तैयारी रखते हैं। तो आई जस्ट सैट इन वॉट एवर ड्रेस, मैं पसीना पसीना था। अभी मैं कहाँ नहाने धोने के चक्कर में, वैसे क्या वैसी गाड़ी में बैठा, इन ट्रैक सूट गाड़ी में बैठा। माय कमांडोज केम इन बस, और हम, माय वाइफ जस्ट आस्क्ड मी व्हेन विल यू कम। मैं बोला था अभी तो जा रहा हूँ, जाते हुए पूछ रही कब आओगे, मेरे को क्या पता अभी जस्ट सी क्या हो रहा है क्या नहीं, वी जस्ट चेक आउट व्हाट इज देयर, तो शुड बी बैक बाय इन अ डे और टू, ऐसा नेवर नो, कुछ भी पता नहीं। मतलब चलो निकल गए वहां से। हम लोग सब एयरपोर्ट पे पहुंचे, आयल लोड किया, मेरी जिप्सी भी लोड हो गई आयल में, एंड वी टुक ऑफ फ्रॉम पालम, लैंडेड इन अहमदाबाद। एन रूट व्हेन वी आर एयरबॉर्न, मैंने ब्रीफ किया वो लड़कों को। मैं तब तक हवाई जहाज में हमने कपड़े कुपड़े पहन लिए, हमारे कपड़े निकाल के, वो हमारे जो भी हम पहन के आए थे वो निकाले, फिर डांगरीज डुंगरीज पहनी। यूनिफॉर्म पहन. हाँ यूनिफॉर्म, बैटल गियर पूरा चढ़ा लिया। आई क्लाइम्ड ओवर दैट लैशिंग, सामान बीच में बांधते हैं ना आयल में, तो उसके ऊपर चढ़ गया, एंड कमांडोज वर सिटिंग डाउन इन आयल। उनको ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा हुआ है टेम्पल अक्षरधाम में। अक्षरधाम इज अ प्लेस, टेम्पल का नाम स्वामी नारायण, Yeah. तो टेम्पल का नाम स्वामी नारायण है, विच इज इन द एरिया कॉल्ड अक्षरधाम इन Yeah. गांधीनगर। Yes. तो अक्षरधाम मंदिर में, स्वामी नारायण मंदिर में ऐसा ऐसा हुआ है, 2 या 3 कुछ टेररिस्ट घुसे हुए, उन्होंने एक को मारा है। एंड कई जो रिपोर्ट आ रही थी 30 40 आदमी मार दिए हैं, एंड हॉस्टेजेस लिया है। हमने वो टेररिस्ट को मारना है और हॉस्टेजेस को यूटिलाइज करो. रेस्क्यू 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 करना. रेस्क्यू करना है। बस दैट वाज माय ब्रीफिंग। अब इससे ज्यादा तो मुझे भी पता नहीं था तो भी नेचुरली. जो मैंने टीवी में देखा वही। हम गए वहां, सर्किट हाउस है मंदिर के पास में, वहां पे हमारा हैवी स्टोर डाला, और फिर मैं अपने वो ग्रुप लेके गया वहां पर। तो मतलब वहां पे एक आईजी पुलिस थे, गुजरात आईजी पुलिस मिस्टर चक्रवर्ती, उनसे मिला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तब आई वॉज मेजर, तो बोला मेजर दैट ही एक्सप्लेन मी। तो मैं बोला कि व्हेन वाज द लास्ट यू सॉ देम और फायर हुआ। बोला 15 मिनट पहले
मंदिर के ऊपर ना देयर आर अम्ब्रेलास, सीमेंट के ऐसे गुम्बद ऐसे, गजीबोज नहीं बोल सकते, वो सीमेंट के ऐसे छतरी हैं। तो इट फायर्ड फ्रॉम देयर लास्ट, उसके बाद कहीं पता नहीं कितने हैं, तो बोला दो है, तब उसने बताया दो है, मतलब सो इतना। ओके। थोड़ा सा माइक ठीक करना। कैन यू हियर मी नाउ? या आराम कैन से यू हियर लो। मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? वो थोड़ा सा बीच बीच में गायब हो जाता है, हाथ में, हाँ ऐसे ही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नरेशन नाउ। आराम से लो। नाउ? या कैन यू हियर मी नाउ? या Then he gave the description of वो मिलिटेंट टेररिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया, एंड आई टुक ओवर द ऑप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। माय आई कॉल्ड फॉर माय कमांडोस, आए, आउटर कॉर्डन लगाया, आउटर कॉर्डन नहीं, इनर कॉर्डन लगाया। आउटर कॉर्डन पैरामिलिट्री फोर्स ने लगा दिया था। कमांडो पुलिस हैड कम आउट, बाहर आ गई थी, एंड दे वर सिक्योरिंग इट टिल वी केम। मैंने हमारे कमांडोज इनर कॉर्डन में लगा दिया। देन आई डिवाइडेड, हमारे तो टीम टीम इज डिवाइडेड टू वेरियस हिट्स। तो और स्नाइपर टीम भी थी, तो स्नाइपर्स को भी मैंने डिप्लॉय कर दिया मुनासिब जगह देख के, मतलब टू कवर ऑल द डायरेक्शंस। तो इस तरह से स्नाइपर्स भी मैंने डिप्लॉय कर दिए, एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग। अब इट नाउ आई एम टेलिंग यू, मैंने टीवी में जो देखा सो देखा। When I came here and when I saw the temple, I was surprised to see it was spread over 26 acres. इतना बड़ा था, एंड अभी तो वो परसेप्शन एकदम चेंज हो गया। मैं बोला, एंड देयर वर 101 रूम्स, मतलब मोर ऑल अप्रोक्सीमेटली 101 रूम्स। नीचे के कॉरिडोर, एक ऊपर कॉरिडोर, ऐसे कॉरिडोर्स थे, ऊपर ऊपर ऐसा कॉरिडोर था, नीचे कॉरिडोर था। और बेसिकली प्रदक्षिणा लगाते हैं ना, ऐसा उसके लिए हो, माइट बी फॉर दैट एनीवे। तो कुछ दो तीन हिट्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट फ्लैंक पे भेजा, दो तीन हिट्स राइट फ्लैंक पे भेजा, सर्च करते रहे। नाउ हाउ टू सर्च द रूम, हम लोग तो वैसे तो करने घुस नहीं सकते, तो अपना प्रोफिलैक्टिक अपना फायर करके अंदर घुस के फिर देखते थे कि अब अगर जवाबी फायर आया, रिटेलिएशन पर फायर किया, तो देन वी आर वे श्योर हो जाते कि वहां पर है टेररिस्ट, देन वी कैन डू सब्सिक्वेंट एक्शन। सर्च कर, मेरा लेफ्ट फ्लैंक वेंट ब्लैंक। राइट फ्लैंक जब कर रहे थे, तो एक टॉयलेट था राइट साइड में, एक ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम के उसके राइट में एक टॉयलेट था। माई हिट वेंट इनसाइड, वो गया तो उन्होंने अपना फ्लैश बैंग डाला अंदर, फ्लैश बैंग डाला, फटा और अंदर घुसे, अंदर घुस के फायर किया, तो अंदर से फायर आया। तो फिर वो फायर करते करते अंदर घुसे, पर क्या हुआ, बाहर एक दरवाजा था जहां से बेसिकली हाउस कीपर्स दे कम फ्रॉम, वहां से बाहर के दरवाजे से आते हैं, वॉशरूम क्लीन करके बाहर के बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर एक दरवाजा था, उस दरवाजे से वो बाहर आया। मेरे को बाहर जो कॉर्डन लगा था, इनर कॉर्डन, तो उन्होंने मेरे को बोला साहब वो बाहर आया है इधर से। और एंड देयर वाज अ नर्सरी बिटवीन टेम्पल की वॉल और एक और 4 फीट की वॉल थी उसकी पेरीफेरी में, जो उस वॉल के बाहर की तरफ इनर कॉर्डन लगा था। तो उसके बीच में देयर वाज अ नर्सरी, ट्रीज थे, गमले थे, मतलब इट वाज अ नर्सरी, और जंगल जैसा हो गया था, इतना नर्सरी था। और फिर उन्होंने वहां से बोला कि साहब हमने उसको पिन डाउन कर रखा है, फायर करके उसको रोक रखा है, और बाहर फंसा हुआ है वो।
तो आई केम बैक फ्रॉम, गोल घूम के वापस ऐसा आया, एंड वो दीवार जो 4 फीट की दीवार थी उसके पीछे की तरफ बिल्कुल उसके 90 डिग्रीज में आया, उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वहां पहुंचा। और वहां पे हमारा फायर फाइट हो रहा था। अभी यहाँ पे मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पीछे मेरे पीछे सिटी लाइट्स थी और इट वाज डार्क नाइट। ये दिस टाइम वाज अराउंड 2 o'clock, ये सब काम करने तो बाकी करने 2 बज गए थे। तो प्रॉब्लम क्या था, हम सर उठाते थे तो हम सिलहट हो रहे थे, Yeah, पीछे सिटी लाइट था, yeah. तो ही वॉज फायरिंग अस। दूसरा प्रॉब्लम चैलेंज मेरे लिए ये था कि वी हैड अ नाइट विजन डिवाइस, पर इट वाज नॉट फंक्शनल बिकॉज वो दीवार के ऊपर ना लाइट्स थी, ऐसे जो पिलर पिलर के ऊपर ग्लोब होता है ना, ऐसे लाइट्स थी। उस लाइट्स के कारण माय दिस थिंग वेर डिफंक्ट, माय नाइट विजन डिवाइस वेर नॉट फंक्शनिंग। अब ये बड़ा चैलेंज था, एंड वी वेर गिवन क्लियर ऑर्डर्स, नो प्रॉपर्टी, Be tested. जान जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, 1 NSG इज इनसाइड, सिंपल। नाउ अभी ये भी है, इट वाज इजी फॉर मी टू ब्लो ऑफ दोज लाइट्स एंड देन पर ये भी नहीं करना था। थोड़ा एडवांटेज लेके, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हमने उड़ा दिए, पर इतना वो नहीं कर सके खुला। एनीवे, बट दीवार के ऊपर ऐसा फायर करके जब हम कर रहे थे फायर, आई कुड सी द फ्लैश। और वहां पर ना नीचे एक पुडल बना था पानी का, नर्सरी था, तो वहां पे ना वाटरिंग के लिए पाइप थोड़ा सा वो था, तो वहां पे पानी इकट्ठा हुआ था। उस पे ना ऐसे वेव्स चल रहे थे, वो बिकॉज ऑफ लाइट थोड़ा मूवमेंट के कारण देयर वाज थोड़ा मूवमेंट इन द वाटर, तो वो उससे पता लग गया था, और फ्लैश से मेरे को उसकी लोकेशन पता लगी। मेरा बडी था सुरजन सिंह भंडारी। अच्छा, इस बीच से पहले क्या हुआ था, एक मेरे एक जेसीओ साहब थे, उनको गोली लग गई, मतलब मेरे यहाँ आने के पहले। तो व्हेन जब ये बाहर आया था और जब फायर फाइट चल रहा था, दे वर पिनिंग डाउन, तो हमारे अशोक साहब को फायर उनको लग गई, बस किस्मत नहीं बना। It was part of your team only? हाँ, इट वाज पार्ट ऑफ माय टीम। मेरे Okay. इसमें थे अशोक, सुरेश साहब को गोली लग गई, सुरेश चंद साहब, उनको गोली लग गई। और वहां से मेरे को कॉल आया, सुरेश साहब को लग गई है गोली, तो उनको इवैक्यूएट करा दिया। No, माइक फिर एडजस्ट करना, माइक थोड़ा नीचे। हाँ, नहीं, उनको फिर उनको मैसेज मिला कि सर सुरेश साहब को गोली लगी है। बोला ठीक है, उनको तुरंत इवैक्यूएट करो और हॉस्पिटल में जहाँ पे लेके जाओ। बट ही वाज नो मोर, एक्चुअली ही वाज ब्रॉट डेड, ऐसा हो गया था। एनीवे, फिर कमिंग बैक टू हियर, मतलब वो हो गया। अभी मेरे ऊपर ऑलरेडी एक मेरा नुकसान हो चुका था, अभी उसको मारना ही मारना था। हमने मेरे से मेरा एक बड्डी था सुरजन सिंह भंडारी, उसको मैंने बोला, सुरजन बेटे वो मेरे को बंदा दिख गया है, एंड फायर एंड मूव से विल गो इन। मैं पहले दीवार जंप मारूंगा, यू फायर ऑन हिम। मैं दीवार जंप मारूंगा, आफ्टर क्रॉसिंग द वॉल आई विल स्टार्ट फायरिंग एंड देन यू जंप। इस तरह से किया। नो सूनर ही फायर्ड, मैं जंप मारने के लिए उठा था, उसने फायर किया, उसने रिटेलिएट किया तुरंत। मतलब मैं जंप मारने के लिए हाथ दीवार पे रख के आई वाज अबाउट टू जंप ओवर इट, और वो उसने फायर भी शुरू कर दिया। मतलब इट वाज क्वाइट टाइम, स्टैंड बाय गो बोला, वी थ्रू द ग्रेनेड एंड वो फायर शुरू किया, मैं आई वाज अबाउट टू क्लाइम ओवर द वॉल, और उसने रिटेलिएट किया तभी, और रिटेलिएट किया, और सुरजन वेंट डाउन ठक। मैं बोला अरे इसको क्या हो गया। देन आई सॉ हिम, देखा तो हिज आईज वर रोल्ड अप। आई गेव हिम सीपीआर, ब्लो किया, एंड ही गेव टुक अ बिग ब्रेथ। उसने ऐसा लिया, मैं बोला वाह, चलो ही इज अलाइव। तो करके मैंने सेट पे करके अपने स्ट्रेचर बेरर्स को बुलाया और उसको इवैक्यूएट करा दिया। ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अच्छा, जब व्हेन आई वाज ब्लोइंग हिज माउथ, सीपीआर दे रहा था, उसके मुंह पर खून गिरा। बोला अभी तक तो नहीं था, ये खून कहाँ से गिरा। आई रियलाइज कि दैट ब्लड वाज माइन एंड इट हैज स्पॉटेड आउट फ्रॉम हियर, दैट आई वाज आल्सो हिट इन दैट दिस थिंग। मेरे को स्प्लिंटर that काट is के there गया। now? हाँ हाँ। तो, तो
इट स्पर्टेड आउट फ्रॉम देयर, और मेरे को स्प्लिंटर काट के गया था, फिर ये सब फट गया था, टीथ हैड गॉन, काफी मेरा काफी काफी चोट लग गई थी और ये कट गया था, बट आई डिडंट रियलाइज इट एक्चुअली। This was AK-47. हाँ, उनका AK-47 था, वी हैड MP5। तो आई डिडंट रियलाइज कि मेरे को लगाए जब, टिल आई सॉ द ब्लड, और जब मैंने हाथ लगाया, ओ गॉड, अच्छा इवन आई एम हिट करके, पर मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, पर जब पता लगा कि मेरे को लगी है, मेरे को दर्द होने लगा तब तक। बिकॉज एड्रेनलिन वाज पम्प्ड अप, आगे एनिमी दिख रहा है, चलो उसको मारना है, बंदा मेरे आगे गिरा हुआ है, मतलब दैट सिचुएशन वाज सच कि अभी मैं अपना कहाँ वो देखूं, मतलब मेरे को ऐसा फील भी नहीं हो रहा था। बट देन उसको इवैक्यूएट करने के बाद अनदर चैप केम एज माय बडी, दुर्गा प्रसाद डिमरी फ्रॉम पेरिस, ही जॉइंड मी, बोला साहब आपको ये लगा है, आप बाहर ना, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, बाहर गुजरात गुजरात के डॉक्टर्स, अहमदाबाद के डॉक्टर्स, दे हैव सेटअप अ कियोस्क, एक एक कियोस्क, एक माइनर सर्जरी, ये वो ऑर्थोपेडिक, इसके लिए उसके लिए सबके लिए, वो ना दे आर व्हाट अ ग्रेट गाइस, मतलब वो उन्होंने फटाफट लगा दिया था, मतलब टाइम ना, मतलब दे डिडंट वेट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वो कुछ नहीं, दे गेव सच अ, और किसने, हमने हमने किसने बोला नहीं है, हमने किसी बोला नहीं किसी को, इट ऑल दैट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिड एवरीथिंग, Very nice. वो हुआ। एंड बट चल, वो वहां पर मैम लेके गए एंड दे डिड सब ट्रीटमेंट, वो स्टेपलर वगैरह लगाए उन्होंने, वो जो होता है ना स्टेपलर जैसे होता है, Yeah. वो दे, मतलब क्लिप्स होते हैं वो, है ना, उन्होंने कर दिया, फिर पैचअप करके, एंड बट बोला कि नहीं सर, आप वोवरॉन के इंजेक्शन वगैरह दिखा, बोला आप रेस्ट करिए, बोला हाउ कैन आई रेस्ट, हाउ कैन आई रेस्ट दिस, आई वेंट ऑफ, बोला नहीं नहीं करके, थैंक यू डॉक्टर करके बोल के, आई जस्ट वेंट ऑफ। मैंने दुर्गा को बोला, द माय बडी बॉस, इसको तो छोड़ना नहीं है, मेरा एक जेसीओ सब हुआ है, ये एक दूसरा हुआ है, अभी तो मेरा दिमाग भरना गया है, जस्ट सेम मोडस ऑपरेंडी, आई एम जंपिंग ओवर, तू मार, फायर कर, ग्रेनेड मार, जो करना है कर, आई डोंट वांट दिस गाय टू बी अलाइव। जब तो वो फायर करते करते दोनों गए, पर वहां से कोई रिटेलिएशन आया नहीं, probably he would have died during Would have first been killed in the उड़जन के previous. टाइम पे, हो गया होगा, मरते मरते फायर कर गए, Hmm. मरते मरते मेरा नुकसान कर गए। Hmm. दैट आई स्टिल हैव गॉट दैट, वो वजन है मेरे। I know. ये हो गया, मार दिया था उसको, मर गया था वो, Wow. उसको वहीं पे फिर अभी व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सेकंड गाय, One more is left. वन मोर, but it was not very difficult to search him। Okay. वो उसने हॉस्टेज ले रखा था इन द ऑडिटोरियम, उसने ना हॉस्टेज ले रखे थे ऑडिटोरियम में, और अभी ऑडिटोरियम से बाहर कैसे निकले वो, हाउ टू किल, अब वहां पे एक दरवाजा था, ऐसा बड़ा दरवाजा था, उसको हॉल नंबर 5 भी बोलते हैं, बट इट्स ए ऑडिटोरियम, उसका एक बड़ा ऐसा दरवाजा था, ऑलमोस्ट मतलब करीब 10-12 7 8 फीट 8-10 फीट का दरवाजा होगा, वो दरवाजा था। एंड और मुझे तो पता नहीं, क्योंकि तब तब पता नहीं था, पर अंदर से सारा बंद था, नाउ आई नो, बट तब बंद क्या था, एसी, एसी है ना, इसलिए सब बंद था, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आना यही रास्ता था, खिड़कियां सब बंद थी अंदर से, अभी कैसे करे, फिर भी कॉर्डन तो लगा रखा था दूसरी तरफ, बट देन दिस वॉज द ओनली वे फ्रॉम वेयर आई कैन उसको बाहर निकाल सकता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्रेम चार्ज लगा के दरवाजा उड़ा देते हैं एंड देन गो इन एंड डू द ऑपरेशन, बट हेलो, Yeah. yeah, no, you got stopped, you got Yeah. stuck in between, okay। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, बट इट wasn't possible in this situation because there might be civilians sitting near the door
नेवर नो, कुछ हो जाए। वही एक रूल, एनएसजी आने के बाद कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। नो कोलेटरल डैमेज। नो कोलैटरल डैमेज, उसमें कोई कोलैटरल डैमेज, मैन एंड मटेरियल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब अभी क्या करें, तो हियर आई हैव टू प्ले विद द साइक। मैंने सारा फायर वायर सब कुछ बंद करा दिया, कोई हल्ला नहीं, आवाज नहीं, हिट्स लगा रखे थे, स्नाइपर लगा रखा, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं, शांत रहो। और इतनी देर में सेल्फ एंड दुर्गा वी क्लाइम्ड ओवर, ऊपर से एब्सेलिंग करके नीचे आए। तो जो हॉल था, हॉल के ऊपर जो कॉरिडोर था उसके ऊपर वी वर हैंगिंग देयर एंड हैंगर, और स्नाइपर्स को लगा रखा था, दे हैड अ टेलीस्कोप विद देम, वी वर ऑन द रेडियो सेट, वॉक्स यूनिट था, कान में लगा रखा था। मैंने कैटेगोरिकली बता रखा था कि इफ यू गेट अ क्लियर हेडशॉट, स्नाइपर्स को क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि इफ यू गेट अ हेडशॉट ओनली देन यू विल टेक ऑन, अदरवाइज नो। We were hanging on top, waiting for him. It was a gamble actually, और मैं कुछ और मेरे पास और कुछ था नहीं तरीका, और कोई तरीका था नहीं। I had to just wait, wait, wait. मेरे को and it played, मेरे को स्नाइपर का मैसेज आया कि सर वो बाहर आया है, एक आदमी को लेके बाहर आया है ना, हॉस्टेज को लेकर बाहर आया है। आई एम नॉट गेटिंग अ क्लियर शॉट, और आप जहाँ खड़े हो बिल्कुल आपके नीचे है। और उसने अलाइन कर, मतलब मैंने अपना वेपन अलाइन किया एंड आई वॉज अबाउट टू, स्टैंड बाय गो बोल के, वी वेर अबाउट टू कम डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम। नाउ द डिस्टेंस इज हाउ मच, कॉरिडोर है इधर, इस तरफ इसका दरवाजा है अपना ऑडिटोरियम का, उसके आगे कॉरिडोर है, और वी वेर टू गेट डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉरिडोर, मतलब दरवाजे के सामने। The corridor was just 10 feet, 10 to 15 feet, 15 feet. हाँ. And your rope is secured one side with something from the top, and we are hanging. Actually, वो abseiling होता है. It has got a descender. Okay. जब दबाते you come down. When you leave it, you hang. Okay. Okay. So that is how we were hanging there. Okay. और दबा के नीचे उतरना. Now my plan was to take him headshot. और जैसे मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, बोला सब वो अंदर चला गया। अभी अब पता नहीं बाहर कब आएगा, इट वॉज अ गोल्डन चांस। आई नो। रुके रहे। अब इस स्पीच में दुर्गा को, आई वॉज जस्ट स्पीकिंग टू हिम, मतलब जस्ट टू मोटिवेटिंग हिम, क्योंकि कितने सेकंड बाद अपनी मौत है पता नहीं। यू कैन नाउ विजुअलाइज द सिनेरियो। 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कितना आई डोंट नो। मैं उसको बता रहा था, और लेते हैं अब इनको, मतलब आई वाज जस्ट मोटिवेटिंग, छोड़ना नहीं है सालों को, उन्होंने अपने 2 आदमी वो कर दिए, छोड़ना नहीं है इनको। बोला साहब टेंशन नहीं। मैं बोला डर तो नहीं रहा, दर्द तो नहीं लग रहा है ना? बोला नहीं साहब आप मेरे साथ हो, जस्ट सी द फेथ। अरे गाइस ना, फेथ, अपने बंदों में जो फेथ है ऑफिसर, दैट इज व्हाई दैट ऑफिसर क्लास जो होता है आर्मी का, नो वन कैन मैच दैट, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैन मैच दैट, कोई शक ही नहीं, आई कैन जस्ट से ओपनली। बोला सर, और कहा वी आर इन डेथ, यू कैन सी दैट। बोला नहीं साहब आप है मेरे साथ, किस बात का डर? बोला ओके। अच्छा, फिर मैं ऐसी बात करता रहा, फिर मैंने उसको बोला कि यार ऐसा है, अभी ऐसा है, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, ठीक है? हम सिंगल शॉट में रखेंगे, दो, मैं भी रखूंगा तू भी रखना। मैं फायर करूंगा पहले, अगर मेरे इसमें माल फंक्शन होता है, हथियार रुकता है, देन तूने मारना है। भाई उसको तो कुछ शिस्त लेना नहीं है, एम तो लेना नहीं है, उसे धड़ मारना है, उसमें अपना तो थैंक यू हो जाना।
सो और मेरे को शिस्त लेना है, क्योंकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू कम अलोन, कोलैटरल डैमेज का खतरा है, आई हैव टू टेक एम। ये सब बात होती रही है, सब करते रहे। एंड मैंने बोला, फिर इधर उधर की बात करने लग गए कि है ना, थोड़ा सा मैं उसका वो कर रहा था, तभी उसका कॉल आया कि सर दरवाजा खुला है, वो बाहर आ रहा है, ही गॉट अ हॉस्टेज आउट। मैंने बोला दुर्गा स्टैंड बाय गो, dropped in front of him, one shot between his eyes and he was down. Thud. My God. What a relief. You won't believe, when I was hanging on top, I was shit scared. Naturally. I am a human. Yeah. I am a human. That fear to रहेगा. And that time my wife was pregnant. Yeah. And I had a 1.5-year-old daughter. Yeah. मेरे आंखों में ना के सामने सारी पिक्चर दिख रही थी, ये हो गया वो हो गया, मतलब बिफोर दैट आने के पहले, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, ये नहीं दैट थिंग, बट अगेन I have to overcome that, because any expression on my face will jeopardize. Yeah. वो मतलब I cannot, that is what it is ना, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, जो डरा सो मरा, घबरा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, एटलीस्ट शो नहीं करना है, दिखाना नहीं है, बट इट्स नेचुरल टू, बट चलो। पर एक बार वो हुआ, स्टैंड बाय डाउन एंड जस्ट गॉट ए बिटवीन एंड ही जस्ट लेड देयर डेड। हॉस्टेज आल्सो गिर गई। मैं बोला ये क्या हो गया, देन वी जस्ट सॉ कि नो शी फेल बिकॉज ऑफ शॉक। इसमें इतना प्रेसिजन था, मतलब इसमें प्रेसिजन तो मतलब ऐसा था, दिमाग में मैंने सोच लिया था कि तब तक दबाना है जब तक मेरा पैर जमीन पे नहीं टिकता। अगर थोड़ा प्रीमेच्योरली में अगर छोड़ दिया तो आई विल बी हैंगिंग लाइक अ डक देयर, और इट रोटेट्स लाइक दिस एक बार, एंड फिर तो शिस्त लेना मुश्किल, और वो तो फायर कर देगा। करेक्ट। तो ऐसा था कि जब तक मेरा पैर टिकता नहीं है, ठक टिका, और ऐसी था ठक, और अलाइन करके रखा था मेरे पर, सिर्फ माइनर करेक्शन एंड गॉट इट। आई जस्ट केम डाउन, और तब मैं जाके वो जो रिलीज हुआ ना पूरा, वो दुर्गा प्रसाद जस्ट हेल्ड मी, कर दिया साहब। नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग आल्सो माय लेग्स आर ट्रेम्बलिंग, एक्चुअली ट्रेम्बलिंग। आई नो, एंड that is what it is। and उसके बाद I will say तुषार, what a training। सर हमारे ट्रेनिंग में यही तो सिखाते हैं सर, कि एक तो लीड फ्रॉम फ्रंट, डोंट शो एनी इमोशंस ड्यूरिंग ऑपरेशंस whatsoever, and be meticulous in your planning, keep cool at the time of adverse situation, be cool. This is what our training is। And Tushar, I must say here, people think that opposite of fear is a courage. It's not opposite of fear. It is the action taken in the presence of fear is the courage. That is courage। To overcome that fear, yes, you take action and take action, yes, and be successful। That is courage। Fantastic। और अगर कोई बोलता है ना कि उसको डर नहीं लगता, तो या तो वो मूर्ख है। Sam Manekshaw, either he is telling lies or he is a good। तो it is that कि भाई डर होता है, it is that training which helps us in overcoming our fear and operating and executing our
And what happened to that gentleman जिसको गोली लगी थी आपके कलीग को? He was in coma for almost 1.5 years. I was feeling bad कि है ना. Natural. But that time when I was giving him CPR, that time तो हम ये सोचेंगे ना, he should revive, he should get alive, मतलब सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए इसके साथ. He didn't survive. Have you visited after that place sometime? Oh, 2-3 times. Oh. And they have kept that place ना, उसको अंदर जाने नहीं देते. पर मेरे को जाने दिया. खैर, when they came to know that I have come, वो अभी भी they know me. So they know me. तो अभी जब And did you happen to open that door gate, एक गेट बना दिया उन्होंने, वो दीवार और मंदिर के बीच में. वो गेट लगा दिया है, लॉक रहता है. जब मैं गया था, मैं गया, वो अभी भी वो दीवार पे मार्क्स है. और उन्होंने जो बाहर का दरवाजा था ना, वो टॉयलेट का जो बाहर आ गया था, वो दीवार बंद कर दी उन्होंने, दरवाजा उन्होंने सील कर दिया, वो दीवार बना दी. मतलब मॉडिफाई कर दिया एज पर द सिचुएशन. पर वो दीवार पे अभी भी मार्क्स है. एंड डिड यू हैपन टू मीट दैट डॉक्टर हु स्टेज्ड इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं. वो पता नहीं कोई वो. एक्चुअली एवरीवन वाज ईगर टू हेल्प. दैट इज सेंटिमेंट. सेंटिमेंट. किसने मेरे स्टेपलिंग कर दिया मेरे को पता नहीं. He must be listening. If he listens that, he will. I know, जो भी होगा, I don't know. But great guys. मैं कुछ रेस्पॉन्सेज आपको पढ़ के बताता हूँ जो आए हुए हैं. लाइव है, क्योंकि ये लाइव है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके. पहली बात तो आपको बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. somebody has said that Tushar, somebody is saying that you look like Akshay Khanna. अरे सर, वो मूवी बनी है एक, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, Z5 प्लेटफॉर्म पे. तो अक्षय खन्ना हैज प्लेड द रोल, मतलब ऐसा. ओके. हाँ. And another one has said that what he said is another. He has compared with another actor also. Yeah. He's saying Akshay Khanna, but bit more handsome than him. That is one he said. Achha. Oh God. Then somebody has asked how to become a black cat commando. अरे भाई, पहले थोड़ा सा फौज में घुसो, उसके बाद में then you can become that. Another one is saying, please ask sir how a civilian we can become brave. कैसे बन सकते हैं brave? How to become brave? Like किसी भी चीज का जो डर होता है, जिस चीज से आपको डर लगे ना, उसी से सर भिड़ो. Yes. Just charge him. जिससे भी डर लगे, चार्ज करना मतलब चार्ज नहीं करना. अगर तुमको किसी चीज, एग्जाम्पल, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए और तुमको डाउट है तुम किस सब्जेक्ट में फेल हो, और डोंट हैव दैट एस्केपिज्म वाला. भागने की कोशिश मत करो, वो तुमको, सबको पता लगेगा, तुमको भी पता लगेगा, पर उसी वक्त ही जाओ और भिड़ो और जाके सीधा वो फेल हो गया, देन ट्राई नेक्स्ट टाइम. डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग. चार्ज करो. थोड़ा डर लगता है बट जस्ट गो अहेड, और बाद में देखो वो इट वाज नथिंग. अगर किसी अंधेरे में जंगल बोल रहा हूँ या कहीं ऐसा डर लगता है जंगल में, टेक प्रिकॉशन एंड जस्ट गो इन. यस. डर नहीं लगेगा. एंड देन यू विल सी अगर नथिंग है, अननेसेसरली डर रहा था. दिस इज व्हाट, धीरे धीरे क्वालिटी तुम्हें आ जाएगी एंड यू विल बी एक्चुअली ब्रेव. एंड लाइक take calculated risk in life. Take calculated risk in life. एक अमोल है जिसने लिखा है कि यू लुक लाइक ए फिरोज खान इन सीरियल महाभारत. Oh God. Like actor Firoz Khan who did acting of Arjuna in Mahabharata serial.
Somebody has said lovely session. Then one more question has been asked. He says that please ask him how to live in जोश continuously. सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड कैसे रहोगे? जब तुम हमेशा खुश रहोगे। खुश कैसे रहोगे? खुश तब रहोगे when you inculcate the habit of being happy. हैप्पीनेस, देखो हर चीज में रो सकते हैं, हर चीज। अरे मैं बता रहा हूं ना, एकेडमी में जस्ट सिंपल, एकेडमी में ठंडा पानी से मसूरी नाइट होता था, जब बोलता है हा क्या क्या गर्म पानी है, क्या मजा आ रहा है ठंडे पानी से, ओ वाह क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। साले वो पानी ठंडा ही नहीं लगता था। आई जस्ट से कि टेक इट, बोलो, एंड दिस हाउ यू लर्न टू बी हैप्पी, है ना। So there are 3 rules of being happy. Firstly, don't hate anyone. Okay? Don't hate anyone because life is too short for hating someone. That is rule number 1. Rule number 2, do not compare with anyone. Yes. Try to be the best version of yourself. Yes. Best version. Try to be best version of yourself. And the third is, don't worry. Just don't worry. टेंशन मत। Remember, एक याद रखना कि जिस दिन the day you stop worrying, that will be your first day of your new life. Yeah. First day of your new life. तुम हमेशा ही रोते रहोगे, वरी करते रहोगे, और जिस दिन तुम स्टॉप कर दोगे ना, वो तुम्हारी नई जिंदगी होगी, तुम्हारा नया पहला दिन होगा। It's like happiness. तो हैप्पीनेस आएगा तो सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो हमेशा जोश रहेगा। बिल्कुल, क्या विजडम है गाइस। यू मस्ट इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट लॉर्ड। तुषार, ये एक जिंदगी का तुम्हारा फेज था जो एनएससी में गुजरा। उसके बाद में आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन बैक टू द यूनिट अगेन। हाउ वाज दैट ट्रांजिशन बैक अगेन टू द यूनिट? दैट वाज ग्रेट। हम तो वैसी कमांडो मतलब वैसी वो थे, यूनिट में आए, बट देन गॉट इनटू अपने तब हम कुपड़ा मुंह हो गए थे। okay. तो मेरे सारे एनर्जी के जो एंटिक्स थे मैंने स्टार्टेड यूजिंग इन वो फिर देन मेरे को मेरे सीनियर ने बोला, अरे डोंट यूज ऑल दोस एनर्जी टेक्निक्स हियर, हमारी लग जाती है, डोंट यूज दैट। अब एनर्जी की एक चीज बताता हूँ, वहां पे जब हम फायर करते थे, फायरिंग प्रैक्टिस अंडरग्राउंड ऐसे है ना, डग इन रेंज होता था, डग इन रेंज, उसमें जब हम फायर कर रहे हैं तो बाजू वाला जाके टारगेट रिपेयर करता था। जैसे अनलाइक फौज में क्या करते हैं, हम फायर करते हैं, खाली कर करना, हथियार नीचे रख, फिर जाके हथियार। वहां पे तो इतने कूल थे और इतने एक दूसरे को फेथ था कि मैं टारगेट पे फायर कर रहा हूं तो मैं अपने टारगेट पे फायर करूंगा, इधर तो नहीं जाएगा। तो और बाजू वाला टारगेट रिपेयर करता था, मतलब इतना था। तो सेम थिंग भाई यहाँ पे कुछ बोला, वो जस्ट कीप योर एनर्जी एंटिक्स अवे, बोले तो यहाँ पे वो कर। बट देन दैट एनर्जी थिंग हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी in gaining the confidence and being very bold. वो धीरे धीरे you become senior also, फिर then अच्छा कटा सर, the mental toughness and everything, then you become a more cool, more calm, yeah. So after that you took a premature, Tushar? After doing then I was posted to, I tentated various appointments। उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद तो फिर I commanded my unit। Yeah, I commanded my unit। तो जैसे फिर वहाँ होने के बाद from Kuppada we came back to I was posted as G1 Ops in Ganganagar। फिर वहाँ से मेरी यूनिट आगे, then I joined my unit, then we went to Hashimara, okay, West Bengal। There I picked up rank and I started commanding my unit there। फिर यूनिट को मैं हैदराबाद लेके आया, कंटिन्यूड फॉर 3 years। मेरे 4 साल की कमांड थी
Oh, longest command. We got unit citation also in Okay. in Hyderabad. So Meditable. हाँ, फिर then I went to my Kumaon Regimental Center, Raniket. There I was training battalion commander, and from there I came back. I came to as a deputy in Kota. Volume थोड़ा. I came as deputy commander in Kota. Okay. Then my NCC tenure, मेरा Ah, I couldn't make it in the next rank. So फिर okay. then I was posted to NSG tenure start हो गया राजकोट and then Mumbai. फिर मुंबई से मैं रिटायर होके I am now vice president in Crystal Group of Company. Fantastic, fantastic. So, how difficult or easy is transition from the army background of around 30 years of service and then coming to the civil? What would you like to suggest? Sir, if you ask me, sir, मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुई. Yeah, I too didn't have much problem. क्योंकि मैं ऐसा रिजिड टाइप फौजी नहीं था. I was mentally flexible, yeah, physically flexible, attitudinally flexible. तो मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया. मतलब यहाँ से फौजियों के साथ कैसे डील करना, आई कैन डील दैट ऑल्सो. सिविलियंस के साथ कैसे डील करना, आई कैन डील विद दैट ऑल्सो. बच्चों के साथ कैसे डील करना, तो आई कैन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड इज देयर. तो ऐसा कभी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट यस, थोड़ा फंक्शनिंग प्रॉब्लम होता है. बट नाउ I have to leave the baggage behind. Yeah, you are joining a corporate, you have to leave the baggage behind. Yes. And be rest assured, and my new company where I have joined, they are so nice people. They give me due regards. सब मतलब ऐसा फौजी को वही चाहिए. बस हाँ, हमको ऐसा क्या चाहिए. they give my due regards. जैसे फौज में काम करता, दिस इज ऑल्सो मैन ड्रिवन कंपनी. पिछले 30 साल से भी मैन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में था. Also, तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. When you have that flexibility, Tushar, I don't think anywhere you have a problem. No. You have to be Roman in the Rome, and then everything works well. Absolutely. Yeah. So, Tushar, एक चीज जो यहाँ लोगों ने पूछी भी है, like somebody is saying, just for you, true inspiration, Tushar Dada. This is so. Jai Hind is saying. Then anyway, one biggest learning from the army, of course. So let me just frame that question. What I feel, the commando is not a physical thing. Commando is the mind. Commando is an attitude. Attitude and the mindset. You don't have to be bodybuilder. Yeah. Commando इधर है. Attitude, yes. Attitude, your mental toughness, your mindset. Yes. It is mindset. Yeah. इस कमांडो सिर्फ आर्मी में नहीं होते, कमांडो सिविलियंस में भी होते. बिल्कुल कहीं भी हो सकता है. Those guys who are flexible, सोचने में, taking stress, strain by with horns, मतलब bash on regardless, तो वो है. yes. रोते रहने से नहीं होता है लाइफ. Tushar, it has been a very, very educative and very enlightening session. And let me tell you, with the kind of comments you have got, the kind of inputs you have got from the people, they all enjoyed it. And on behalf of my viewers and myself, I must thank you that I am privileged to have you on my session. So thank you so much, Tushar, and keep a good health and keep smiling, keep helping, keep inspiring the people. And before I bid bye-bye to you, let me give a small line. I have heard it somewhere, so I liked it. So, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. Yes. हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो.
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए Yes. बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात। ये इनफैक्ट हरवंश राय बच्चन की लाइंस हैं जो अमिताभ बच्चन ने कभी बोली थी केबीसी। I was expecting someone will tell me that ये हरिवंश राय बच्चन की कल, and such a lovely lines, motivational lines. Yes, there is no doubt in that. मैंने सारा बोला सार है जिंदगी का, सारा सार है इसमें। सब कुछ ये है, सब कुछ ये है। Good Thank you to- so much. Thank you so much. Thank you so much.